Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 18 of 10th class English, The Bridge Builder. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 द ब्रिज बिल्डर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमें 25 वर्ड्स में बताना है। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट डिड द ओल्ड मैन कम ऑन द हाईवे एंड व्हाट डिड ही डू इन द ट्विलाइट। बूढ़े आदमी ने हाईवे पर क्या किया। बूढ़े आदमी ने हाईवे पर क्या किया और गोथुलीन में उसने क्या किया। इसका आंसर आ जाएगा द ओल्ड मैन वॉज अ पिलग्रिम। बूढ़ा आदमी तीर्थयात्री था। ठीक है, बूढ़ा तीर्थयात्री था। ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे टू रीच सम प्लेस। वह किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हाईवे पर यात्रा कर रहा था। ठीक है, वह किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हाईवे पर यात्रा कर रहा था। ही कम टू अ चश्मा। वह एक चौकी पर आया। ठीक है, चश्मा मीन्स होता है चौकी। वह एक चौकी पर आया। ही क्रॉस द चश्मा इन द ट्विलाइट डिम। उन्होंने गोधूली में मंद में चौस को पार किया। ठीक है, चौसम को पार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू व्हेन ही रीच्ड सेफ्टी ऑन द अदर साइड ऑफ द चौसम एंड व्हाई डिड ही डू सो। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बूढ़े आदमी ने क्या किया। बूढ़े आदमी ने क्या किया जब वह चास के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से पहुंचा। ठीक है, चास के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से पहुंचा और उसने ऐसा क्यों किया। इसका आंसर आ जाएगा द ओल्ड मैन क्रॉस द चॉस्म सेफली। बूढ़े व्यक्ति ने चास्म को सुरक्षित पार किया। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने चास्म को सुरक्षित पार किया। ही रीचेड द अदर साइड ऑफ द चास्म। वह चास्म के दूसरी ओर पहुंच गया। ठीक है, बूढ़ा आदमी चास्म के दूसरी ओर पहुंच गया। ही बिल्ट अ ब्रिज एंड स्पेंड द टाइड। उन्होंने एक पुल का, ब्रिज मीन्स होता है पुल। ठीक है, उन्होंने एक पुल का निर्माण किया और ज्वार को फैलाया। He did it for the sake of a young man who would follow him them. उसने ऐसा उस युवक के खातिर किया। ठीक है, he did it for the sake of a young man. उसने ऐसा उस युवक के खातिर किया जो तब उसका पीछा करता है। Who would follow him then. ठीक है, जो तब उसका पीछा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन फेलो पिलग्रिम टेल हिम अबाउट हिज अटेम्प्ट एट बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द चर्च। बूढ़े आदमी के साथी तीर्थ यात्रा ने उसे चर्च में पुल बनाने के अपने प्रयास के बारे में क्या बताया। पुल बनाने के अपने प्रयास के बारे में क्या बताया। इसका आंसर आ जाएगा द ओल्ड मैन्स फॉलो पिलग्रिम्स कॉल्ड हिज
लेबर क्यूटे। बूढ़े आदमी के साथी तीर्थयात्री ने अपने आश्रम को व्यर्थ कहा। उसने अपने आश्रम को व्यर्थ कहा। हिज जर्नी ऑल एंड दैट यूनिंग। उस यूनिंग उनकी यात्रा समाप्त हो गई। ठीक है, उस यूनिंग में उनकी यात्रा समाप्त हो गई। ही वुड नेवर पास दैट वे अगेन। वह फिर कभी उस रास्ते में से नहीं गुजरता। वह फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरता। Therefore, his attempt at building a bridge across the chasm would be of no use to him. इसलिए चैस के पार एक पुल बनाने का उनका प्रयास उनके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चैस का पार एक पुल बनाने का उनका प्रयास उनके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेल हिज फेलो पिलग्रिम। बूढ़े व्यक्ति ने अपने साथी तीर्थयात्री को क्या बताया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने साथी तीर्थयात्री को क्या बताया। इसका आंसर आएगा द ओल्ड मैन टोल्ड हिज फेलो पिलग्रिम दैट अ youth was follow him। बूढ़े व्यक्ति ने अपने साथी तीर्थयात्री को बताया कि एक युवक उसका पीछा कर रहा था। उसने बताया कि एक युवक उसका पीछा कर रहा था। While traveling in the twilight, the might slip his feet and fall into the pit। गोधूली में यात्रा करते समय, गोधूली में ट्रेवलिंग करते समय वह अपने पैरों को खिसका सकता है। ठीक है, अपने पैरों को खिसका सकता है और गड्ढे में गिर सकता है। ठीक है, और गड्ढे में गिर सकता है। Therefore he was building the bridge for his safety। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पुल का निर्माण कर रहा था। ठीक है, Therefore he was building the bridge for his safety। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पुल का निर्माण कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मोरल कॉन्वेड बाय द ब्रिज बिल्डर। ब्रिज बिल्डर द्वारा व्यक्त नैतिक क्या है। ब्रिज बिल्डर द्वारा व्यक्त नैतिक क्या है। इसका आंसर आ जाएगा द ब्रिज बिल्डर कॉन्वे द फॉलो मोरल्स। ब्रिज बिल्डर निम्नलिखित नैतिकताएं बताता है। ठीक है, ब्रिज बिल्डर निम्नलिखित नैतिकताएं बताता है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है डू गुड एंड फॉरगेट। नेकी कर दरिया में डाल। हेल्प अदर एंड यू विल बी हेल्प्ड। दूसरों की मदद करे और आपकी मदद की जाएगी। दूसरों की मदद करे और आपकी मदद की जाएगी। बी जेनरस एंड हेल्पफुल इवन टू द स्ट्रेंजर्स। अजनबियों, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबियों। ठीक है, अजनबियों के लिए भी उदार और मददगार बने। ठीक है, अजनबियों के लिए भी उदार और मददगार बने, हेल्पफुल बने। ठीक है, डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थी मत बनो। डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत बनो। ऑलवेज एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। हमेशा, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, हमेशा ह्यूमैनिटी के हित के लिए कार्य करे। ठीक है, हमेशा मानवता के हित के लिए कार्य करे। ठीक है, बी ह्यूमन, मानवीय बनो। बी ह्यूमन, मानवीय बनो। 7 पॉइंट देते हैं। ऑलवेज एडॉप्ट अ हेल्पफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। हमेशा दूसरों के प्रति एक सहायक रवैया अपनाए। ठीक है, हमेशा दूसरों के प्रति एक सहायक रवैया अपनाए।
डू unto others as you would be done by। दूसरों से वैसा ही करवाओ जैसा तुम करोगे। दूसरों से वैसा ही करवाओ जैसा तुम करोगे। नेवर बी मिस्ड इन हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद करने में भी कभी दुखी न हो। ठीक है, दूसरों की मदद करने में कभी दुखी न हो। डेवलप योर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में अपनी चिंता विकसित करें। ठीक है, दूसरों की सुरक्षा, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में अपनी चिंता विकसित करें। ठीक है।